मेरे प्रिय दोस्तों, जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 33 पद से कुछ पदों को हम देखेंगे। प्रियो, यहाँ दृष्टांतों की बात चल रही है और दृष्टांतों की बातों को हम इस प्रकार से देखते हैं कि कहीं पर दिए का उदाहरण दिया गया, कहीं पर राई के दाने का उदाहरण दिया गया और कहीं पर बीज बोने वाले का उदाहरण दिया गया। उसके अलावा और भी उदाहरण परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने दिए हैं जो हम मरकुस की किताब में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण की बात हम करते पियो कि जब यीशु मसीह ने बीज बोने का उदाहरण दिया तो चेलों ने एकांत में जाकर उससे पूछा, उस उदाहरण का, उस दृष्टांत का मतलब हमें समझा दे। और यीशु मसीह ने डांट दिया था, क्या तुम नहीं समझते? तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है। और उन्हें कहा था इस प्रकार से। और उसके बाद फिर से हम वचन की तरफ बढ़ते हैं। 33 पद में वह उन्हें इस प्रकार से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। किन्हें? लोगों को भी और चेलों को भी। और बिना दृष्टांत दिए वह उनसे कुछ नहीं कहता था। बिना दृष्टांत कहे वह और कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में जो पहले यीशु मसीह ने उन्हें डांट दिया था, कौन सा पद है? मैंने अभी बताया था कि आपको 10 पद है, 4 का 10। वहां पर वो जाते थे और सुनने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें मना कर दिया था। प्रियो, हम इन वचनों को देखते हैं कि बहुत से वचन जब वो अकेला होता था तब वो जाकर उससे पूछते थे, लेकिन उसने मना किया था कि तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, भेद की बातों की, ये तो अन्य जातियों के लिए है। पर बाद में वो यीशु समझ गया था कि इनको जल्दी से समझ में नहीं आता है, और जल्दी ना समझ में आना तो गुरु का फर्ज बनता है कि उससे उनको ज्यादा समझाना, और सबके बीच में नहीं, अकेले में जाकर समझाना। और यहाँ पर वही बात को हम देखते हैं 34 पद में। और बिना दृष्टांत दिए वह उनसे कुछ नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। क्यों? सब बातों का अर्थ यीशु मसीह अपने निज चेलों को बताता था। आपको निज बनने की जरूरत है। ज्यादा सीखना है तो परमेश्वर के निज बने। ज्यादा अपने पासवान से सीखना है तो उसका निज शिष्य बनते हुए उसे ज्यादा सीखने की कोशिश करें। और जब ज्यादा सीखेंगे तो आप ज्यादा सिखाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के साथ रहने वाले ये चेले लोग बहुत कुछ सीख चुके थे, और जब जब इनको समझ में नहीं आता था, शुरू में तो डांट फटकार मिली, शुरू में तो इन्हें मना किया गया। इनका साहस में नहीं होगा पूछने का कि अगर हम पूछते हैं तो प्रभु हमें मना करेगा कि तुम तो समझदार हो। और जिसको समझदार कहा जाए तो अगर उसको समझ में नहीं भी आया तब भी वो कहता है कि हम तो समझदार हैं, हमें तो आ गया। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो समझदारी का एक सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, जो समझदारी के कागजात लेकर बैठे हैं कि हम तो समझदार हैं, हमें तो पता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता है। इसलिए यीशु मसीह को मालूम था कि अगर ये बीज देने वाले का, बोने वाले का उदाहरण नहीं समझ पाए, जो आसान था, जो मैं कहता कि बड़ा मुश्किल है समझना, वो हमारी समझ बताती है। पर यीशु ने आसान बात को कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है। पर अब वो वही बात को लागू करते हुए उसने बोला कि वो बात मुझे याद है, पिछले अध्याय 4 अध्याय के कुछ पदों की बात मुझे याद है कि ये लोग जल्दी नहीं समझते, पर इनको ज्यादा समझाने के लिए एकांत में इन सब बातों का अर्थ बताना जरूरी है। और प्रभु ने एकांत में ले जाकर, अकेले में ले जाकर अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताया है। सब बातों का अर्थ सीखना बहुत जरूरी है जब आप उसके निज चेले बनते हैं, जब आप उसको निजी तौर पर प्रथम स्थान देते हैं, जब आप दुनियादारी से अलग होकर निज तरीके से निजी बनकर, उसका अपना बनकर, उसके प्रिय बनकर उसे समय देंगे तो सब बातों का अर्थ आपको बताएगा, आपकी सूझबूझ को खोल देगा।
आपको जो समझ में नहीं आ रहा उस बात को समझाने की कोशिश करेगा और आप समझ जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी गाइडलाइन आपको देगा, आपके मार्ग पर सही रीति से चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। जिस प्रकार से यीशु ने अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताया है, अगर उसने सब बातों का अर्थ बताया तो क्या वो आज आपसे कोई बात छुपाएगा? नहीं छुपाएगा। फिर आपको सीखना है कि वो आपकी बात को बनाए रखे। वचन बता रहा है कि उन्हें जब 12 समेत उससे पूछा, दृष्टांतों के बारे में पूछा, उन लोगों ने, साथियों ने अकेले जब था गए उसके पास, तो उसने कहा उनसे, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों को नहीं। ये सब बातें बाहर वालों के लिए दृष्टांत के रूप में कही गई हैं, पर प्रभु दृष्टांतों में ही बात करता रहा सब लोगों के साथ। और वो समझ गया कि इन लोगों को ये समझ जल्दी नहीं आता मेरे चेलों को, तो मैं इनको एकांत में ले जाकर भी सब बातों का अर्थ बताऊंगा। और यहाँ लिखा है निज चेलों के साथ सब बातें प्रभु यीशु ने अर्थ के रूप में बताई है, बातों का अर्थ बताया है, कोई बात से छिपी ना रहे, ये बात उन्होंने बताई है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रियो, उत्पत्ति की किताब में, चलो हम उत्पत्ति की किताब में आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ आप उत्पत्ति की किताब में चलेंगे। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा कि निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 17 पद से हम कुछ बात देखते हैं। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या मैं अब्राहम से छिपाए रखूं? यह जो मैं करता हूं क्या उसे मैं अब्राहम से छिपाए रखूं? यदि परमेश्वर के मित्र अब्राहम का मित्र परमेश्वर और दो मित्र हैं आपस में, वो क्या एक दूसरे से बात को छुपाएंगे? क्योंकि वो उसका निजी बन गया था। अब्राहम परमेश्वर का निजी था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, उसे कॉलिंग दी थी। अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार, अपना घराना छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तू मेरा निजी है। और परमेश्वर अब्राहम का निजी था। सोचे, जो निजी बन गए, परमेश्वर उसे कुछ नहीं छुपाता। 12 शिष्य परमेश्वर के निजी बन चुके थे, भीड़ नहीं। भीड़ दृष्टांतों में, भीड़ में बात की जाती थी, भीड़ के साथ दृष्टांतों के द्वारा बात करना और चेलों को बाद में उसका अर्थ को बताना, क्योंकि वो उसके निजी लोग थे। आप भी परमेश्वर के निजी जन बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कोई बात नहीं छुपाई। वो क्या बात थी? क्योंकि सदोम अमोरा को परमेश्वर नष्ट करना चाह रहा था। उसने बोला, नहीं, अब्राहम से बात मैं छुपाऊंगा नहीं। अब्राहम से तो एक बड़ी जाति निकलेगी, ऐसा लिखा है। जब हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर वचन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर मेरा ये प्रचार नहीं है। यहाँ लिखा है कि अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जाति उसके द्वारा आशीष पाएगी। अब्राहम से एक बड़ी जाति और सामर्थी जाति निकलेगी, उपजेगी, और सब जाति उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्या मैं उससे जो मैं कर रहा हूं छुपा के रखूंगा? परमेश्वर जो बातें कर रहा था, परमेश्वर का पुत्र जो बात करता था, वो अपने चेलों से कभी भी छुपाएगा नहीं। अगर आप उसके निजी बेटा बेटी बन गए तो वो बात आपसे छुपाएगा नहीं। आपको निजी बनने की जरूरत है, आपको उसका अपना बनने की जरूरत है और उसे अपना बनाने की जरूरत है, चाहे फिर दृष्टांत ही क्यों ना हो। अगर दृष्टांतों का अर्थ आपको समझ में नहीं आता तो परमेश्वर आपने पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से उन दृष्टांतों का मतलब और अर्थ आपको समझा देगा और आपकी बुद्धि को खोल देगा। क्योंकि वचन ये भी कहता है, आप परमेश्वर से मांगे। जैसे सुलेमान ने कहा, सब कुछ दिया मेरे पिता ने, पर तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, उसका न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि की जरूरत है, मुझे समझ की जरूरत है, मुझे अकल की जरूरत है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे बेटी, आपको भी शायद इन सब बातों की जरूरत हो सकती है। तो आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को मित्र बनाए और वो आपसे कुछ भी छुपाएगा नहीं। वो अकेले में जाकर, एकांत में जाकर आपकी मदद करेगा और
अपने निज चेलों को बातें बताएगा, अपने बेटा बेटी को सारी बातें का अर्थ बता देगा। अर्थ में अपने आप को ढालिए और सारी बातों का अर्थ प्रभु से सीखिए। बातें प्रिय कई बार समझ में नहीं आती, उनका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन यीशु के होते हुए आप ना समझना रहे। उन बातों के अर्थ को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद लें और उसे अपने पास बुलाएं और आपकी वो सहायता करेगा। मैं परमेश्वर दास आपको आशीष देता हूँ यीशु के नाम में कि आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें और आप व्यस्त रहें प्रभु में, और आपकी प्रभु मदद करें और आप आगे बढ़ते चले जाएं। फिर मिलूंगा नए वचन में नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह।